के गायक थे जिनको मानस हंस कहा गया है। श्रीमान मेरे आदरणीय गायत्री ठाकुर जी, उनको अगर कोई गायत्री ठाकुर बनाया है तो श्री आत्मा दुबे लहरी बाबा, जो मेरे गांव के हैं लेकिन अभी वो दूसरी जगह रहते हैं। दर्शन होते हैं मंटू बाबा नित्य प्रति। भोजपुरी के भगवत स्वरूप हैं लहरी बाबा, समझ लीजिए। जैसे भागवत में बताया गया है कि धर्म के नायक अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बनाया है, वैसे ही गायत्री ठाकुर को श्री आत्मा दुबे लहरी बाबा ने बनाया। उनकी एक एक रचनाएं जब आप गाते हैं तो लगता है कि सामने दिख रहा है, सामने चल रहा है। अलंकार, छंद, सोरठा इत्यादि, इतनी महिमा। उनके बाद लहरी बाबा के बाद अब हम लोगों के समय कोई है तो विश्वविद्यालय जो हम लोगों का बनारस में है BHU, वहाँ के शिक्षाविद और भोजपुरी नहीं हिंदी के प्रकांड, संस्कृत के प्रकांड पंडित हम लोगों के आराध्य ही हैं शिवानंद दुबे, शिवानंद जी शिकारी बाबा, जिनको हम लोग प्यार करते हैं, कितना प्रेम देते हैं। आपके गांव के BLO हैं हमारे चाचा जी, पता है श्री मनीष मिश्रा जी, उन पर उनकी कृपा करनी है। मनीष मिश्रा जी पता नहीं कितने व्यास को भोजपुरी को दिए हैं, मनीष मिश्रा जी की देन है। कैसे कहते हैं शिकारी बाबा, जितने भी यहाँ विद्वान जन हैं, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, इस कवित में को सुनिए और कृपया मुझे संकेत करिएगा कि यह कवित किस अलंकार में है। ईश गणेश फणीश रमईश केतन, शीश सुर सरि सोहे भाल रजनीश जी, जिसके सिर पर सुरसरी माँ गंगा। जितनी भी बातें मैंने बोली हैं सब चीज इसमें विद्यमान है। ईश तू मनीष के योगीश दस शीश के तो, पक्ष आविपक्ष दोनों लावे मजलीस जी, जिनके सामने पक्ष और विपक्ष सामने रहते। यश गान कोटि 33 अहनीश करे, 33 कोटि देवता जिनका यश गाता है। कैलाशधीश नंदीश गौरीश जी, मीस ना आशीष होत रंग अवनीश होत, भूतनाथ भगतन के पलटी भविष्य जी। कौन भक्त? संसार भक्त का भविष्य महादेव पलटते बदलते हैं। आज से महादेव की कृपा आप सबको बनेगी। जो महादेव आपके भविष्य को बदलने की क्षमता रखते हैं, मृत्यु को रोकने की क्षमता रखते हैं, उन महादेव का हमारे ऊपर अत्यंत कृपा है कि यहाँ भागवत के साथ साथ 1.25 लाख महामृत्युंजय का भी जाप हो रहा है, जिसमें परम प्रकांड पंडित मेरे बड़े भाई संदीप भैया और वैदिक धीरज भैया यहाँ आए हुए हैं। कितना सुंदर भाग्य है। आगे कहते हैं, 20 यश जिनीस बिना फीस पी के नीलकंठ, कालकूट को दिहल अमृत सरीस जी। 20 अस जिनीस बिना फीस पी के नीलकंठ, बिना फीस के, बिना कोई भोग के, ये नहीं कि यही
कुछ नहीं चाहिए उनको। जगत का कल्याण जैसे होगा वैसे वह करेंगे, बिना पद के, बिना प्रतिष्ठा के। 20 यस जिनीस बिना फीस पी के नीलकंठ। जिस विष को पीने से वो नीलकंठ कहा है। कालकूट को दिहल अमृत सरीस जी, शीस नाई मांगसु शिकारी बकशीस ना। शिव शिव जपो मन बरिस बरिस। 20 को ही अपना जीवन बना दिया। जब उन्होंने विष लिया है, एक और भजन है रमेश भैया जो शिकारी बाबा का, जो हम लोगों ने दिया था, क्या नाम लेना है, सारे विश्व में, सारा विश्व जानता है राम कथा विवाचक आदरणीय गार्जियन श्री प्रेमभूषण जी महाराज, जो हम लोगों जैसे बच्चों के वो देवता हैं। मुझे तो लगता है कि बच्चों के नहीं, पूरी संसार के वो देवता हैं। इतना ज्ञान रामचरितमानस। उनके शिष्य मेरे बड़े भाई राजन भैया के पिता हैं, जो यहाँ करिहरा में आते हैं, पारिवारिक संबंध है उनसे। राजन भैया के पिता शिव जी तिवारी गायत्री ठाकुर जी के मित्र थे, राजीव जी। और राजन भैया के जो शिव जी तिवारी पिता थे, रमेश भैया, 4 धाम पैदल चरण से चलकर, देखिए ये सब खड़ा हो रहा है, पैदल 4 धाम की यात्रा किए हैं, 4 बार। उनके पुत्र हैं राजन भैया, उनके पुत्र वैसा ही हो सकता है। वो एक भजन हम लोगों का दिया हुआ शिकारी बाबा का, मेरे भीम चचा जी का, मनीष मिश्रा जी का दिया, वो गाते हैं कि ना प्याला नाम के पीवा, प्याला गरल गाला में डलल। प्याला गरल गाला में डलल। ऐसे जब महादेव उस विष को, कालकूट विष को अपने अधर के पास लेकर जाते हैं, कितनी योग क्षमता है, भगवान राम के नाम को कंठ में ला देते हैं। और भगवान राम के नाम को कंठ में लाने के पश्चात उस कंठ में राम का आश्रय लेकर उस विष को उस गले तक ही उस नाम पर ही रोक देते हैं। परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हर पुरुष, हर प्राणी, यहाँ तक कि व्यंजन अक्षर सब में विद्यमान है। उस परम पुरुष परमात्मा श्री राम को गले में धारण करते हैं, उस प्याला को पीते हैं। प्याला नाम के पिए। आप लोग YouTube पर सुनते होंगे उनके इस भजन को, बहुत सुंदर है, लेकिन हम लोगों को कुछ नया। रमेश भैया की कजरी सुनते हैं सावन में, समय नहीं है, लेकिन ये समय कजरी सुनने का नहीं है, लेकिन हम लोग कजरी आज गाएंगे भगवान शिव के लिए, रमेश भैया के लिए। उनकी इच्छा है भगवान भोलेनाथ का भजन। मेरे साथ कर सेवा करनी है। कर सेवा कैसे की जाती है? जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जटा जूट के मुकुट हो, जटा जूट के मुकुट, कालकूट हो, पियल भांग घूट घूट ना। जटा जूट के मुकुट, पियल भांग
जटा झूठ की मुकुट काल कूट हो पियल भांग घूट घूट धाम। झूठ की मुकुट काल कूट हो पियल भांग घूट घूट। सोहे नागेंद्र हार त्रिभुवन सरकार। 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 नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय सोहे नागेंद्र हार त्रिभुवन सरकार। सोहे नागेंद्र हार त्रिभुवन सरकार। सोहे नागेंद्र हार त्रिभुवन सरकार। सोहे नागेंद्र त्रिभुवन सरकार। त्रिभुवन सरकार त्रिभुवन सरकार। त्रिभुवन सरकार त्रिभुवन सरकार। त्रिभुवन सरकार त्रिभुवन सरकार। त्रिभुवन सरकार त्रिभुवन सरकार। अपने साथ में ऐसे ही भूत रखते हैं जो रंगरूट लगते हैं। रंगरूट मतलब नए नवेले जितने भी नई वैकेंसियाँ होती हैं भर्ती, वैसा ही भूतों की टोली रखते हैं। जैसे हम लोगों की टोली है सामने रखल भूत दूत रंगरूट जी जटा झूठ के मुकुट काल कूट जी पियल भांग घूट घूट धाम। जटा झूठ के मुकुट काल कूट जी पियल भांग घूट धाम। हाथ में क्या रहता है जानते हैं ना? मेरी नजरों से नजरें मिला के चलो। आप चारों ने मुझसे कसम खाई है, साथ जीवन का रहेगा, नजर से नजर मिलती रहेगी। भगवान भोलेनाथ के हाथ में क्या रहता है माता जी? कमल त्रिशूल, और वो उन पे क्या चढ़ता है? फूल। किस चीज का? भगवान का। हाथ डमरू त्रिशूल चढ़े अगमन के फूल। त्रिशूल चढ़े हाथ डमरू त्रिशूल चढ़े अगमन के फूल। हाथ डमरू त्रिशूल चढ़े अगमन के फूल। भोलेनाथ किसकी सवारी करते हैं? पंटू बाबा कह रहे थे कि बैल की सवारी। सब घर के हैं, कोई चिंता नहीं। बैल की सवारी करते हैं, नंदी की सवारी करते हैं।
जिनका भोजपुरी में जिनका कहल जला माता जी बसहा। हमनी के भोजपुरी के ये तो महत्ता बा, जितना बोले में सुंदर लागेले उतने सुने में सुंदर लागेले। का कर बनी जी, बैठे बनी जी, गाजीपुर जाते हैं, मेरी बुआ है, कहते हैं कितने सुंदर से बोलते हैं आप। हम लोग तो बोलते हैं देहरिया ये देहरिया जी पे। भोजपुरी की महत्ता है। काशी क्षेत्र में, भृगु क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। हाथ डमरू त्रिशूल चढ़े अकवन के फूल, हाथ डमरू त्रिशूल चढ़े अकवन के फूल, चढ़े अकवन के फूल, चढ़े अकवन के फूल, चढ़े अकवन के फूल, चढ़े अकवन के फूल। बैठल बसहा पर हो जय हो, बैठल बसहा पर नहीं के हाथी ये हाथ झूठ के मुकुट काल झूठ जी भान झूठ घूट काल झूठ जी माइक बोल नहीं रहा है। हंसने लायक है ना। अकवन का फूल चढ़ता है, बैल की सवारी करते हैं हमारे बाबा, सांप लपेटे हुए हैं गर्दन में, और भूतों दूतों की टोली लेकर घूमते रहते हैं। और काम देखिए, त्रिभुवन की सरकार है महादेव, त्रिभुवन की सरकार है। योग वैराग्य के शिरोमणि, आध्यात्म के शिरोमणि, और उनकी बहुएं भगवान गणेश की पत्नी कौन है? रिद्धि सिद्धि। जो उनकी बहू आपके घर में आ जाती है, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। भगवान हनुमान के पास आठों सिद्धि नवनिधि हैं, और वो सिद्धि और रिद्धि और निधि, रिद्धि और सिद्धि गणपति के पत्नियां हैं, भगवान भोलेनाथ की बहू है। योग वैराग निधि राव पतो हरि सिद्धि, योग वैराग निधि राव पतो हरि सिद्धि, राव पतो हरि सिद्धि, राव पतो हरि सिद्धि, राव पतो हरि सिद्धि, राव पतो हरि सिद्धि। कितनी सुंदर रचना है, कितनी सुंदर रचना है कि नहीं, है कि नहीं? अच्छी लग रही है। कौन नहीं गाता है भगवान शिकारी को? मेरे लिए भगवान है, मैं उनको भगवान ही कहता हूँ। जो भोजपुरी को आगे बढ़ा रहा है, जो अपनी भाषा को आगे बढ़ा रहा है। आप बहुत गीत सुनते होंगे, भोजपुरी को कहाँ गाड़ा जा रहा है। एक ऐसा ये पुरुष है जो भोजपुरी को आगे, यही जब बसंतपुर में भोजपुरी पर गुराम काका के शोध हो रहा है, गायत्री बाबा पर, लहरी बाबा के एक एक शब्द पे शोध हो रहा है। यही जब मणि बा बलिए में हम लोगों के यहाँ से मणि लेकर प्रेम भूषण जी महाराज मणिधारी हुए, त्रिभुवन क्षेत्र से हम लोग मंडो होगा। योग वैराग निधि राव पतो हरि सिद्धि, योग वैराग निधि राव पतो हरि सिद्धि, योग वैराग निधि राव पतो हरि सिद्धि, योग वैराग निधि राव पतो हरि सिद्धि।
भक्ति के तिलकुट खैले बनी, तिलकुट खैले बनी कनकी से खाई जाला, पूरा मन में हो जाला। हम ना खाली उस तिलकुट छोटी सी भक्ति मांग रहे हैं भगवान भोलेनाथ से शिकारी जी। और आप भी शिकारी बाबा के साथ, मैं भी, राजीव जी, रमेश भैया जो भी हैं, मंटू बाबा, सब भगवान से मांगिए। ऐसे मांगेंगे, शिकारी मांग ले हो, शिकारी मांग ले भगत तिलकुट जटा जूट के मुकुट कालकूट हो, पियल भान घोट घोटना। जटा जूट के मुकुट कालकूट हो, पियल जटा जूट के मुकुट कालकूट जी, पियल भान घोट घोटना। जटा जूट के मुकुट कालकूट हो, पियल जटा जूट के मुकुट कालकूट, पियल भान घोट घोटना। जटा जूट के मुकुट कालकूट। एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय। आनंद आई धनो, इनकर नाम शिवानंद शिकारी, भक्ति के शिकार करना मेरे जैसे भगवान ही है। सपा में आते हैं, भगवान भोलेनाथ को मना लिए। आज भगवान शिव आ गए हैं, कल कौन आएगा? जिनके लिए यह कथा हो रही है, जिनकी यह कथा हो रही है, यह कथा उन्हीं की साक्षात स्वरूपा है, जो इन योगियों के जो शिरोमणि हैं, उनके योगेश्वर हैं, योगेश्वर हैं, जिनके पद रज को भगवान महादेव रोज पान करते हैं। कल वो आएंगे, कल मेरे ठाकुर सरकार आएंगे। हमारा घर से हमारे ठाकुर जी का लगा नहीं जाए, 500 बरिस हो गई हमारे ठाकुर जी के पूजा करत हमारा परिवार में। पता नहीं कितनी पीढ़ियां। आपने दर्शन किया है ना? सबने किया है जो जाते हैं हमारे घर। स्वागतम अत्र भवताम सर्वेषां, सबका स्वागत कल रहेगा। कल भगवान कृष्ण जन्म लेंगे और हम लोगों का कल्याण करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग कल उचित समय पर आएंगे और बाकी बिहारी लाल का दर्शन करेंगे। दक्ष के अभिमान को महादेव तोड़ते हैं और जब वह शक्ति उनके सर को धड़ से अलग कर देती है, भगवान महादेव की पूजा अर्चना बहुत प्रकार से भगवान महादेव को मनाया जाता है। फिर भगवान प्रसन्न होते हैं, अपने त्रिशूल को आज्ञा देते हैं। त्रिशूल जाता है, एक बकरे यानी अज, बकरा के संस्कृत में अज कहा जाता, अज के सर को लेकर आता है त्रिशूल और उस राजा दक्ष के धड़ से उस सर को जोड़ देता है। जिस मुख से राजा दक्ष महादेव का अपमान करता था, अब वह मुख कैसे बोलता है? जिस मुख से वह महादेव का अपमान करता था, उस मुख से अब मैं की ध्वनि करता है। मैं की ध्वनि करता है। मैं का अर्थ होता है अभिमान।
उसके अभिमान को महादेव ने चूर्ण किया है। और अब जो वह माता सती यज्ञ में अपने शरीर का अंत कर चुकी हैं, वह पारंबा मां भवानी राजा हिमांचल के घर में जन्म लेती हैं और उनकी माता का नाम है मैना। क्या नाम है? मेरे साथ बोलिए, मैना। पहले मैं, अब मैं ना। जीवन में क्या करना है? मैं नहीं, हम कुछ नहीं है। रमेश भैया भागवत करा दिए, 10 लोग आके कह दिए बहुत सुंदर भागवत हुई है, जवाब नहीं है, ये है। भागवत तो सुंदर ही होती है, मेरी महत्ता नहीं है। मुझे तो आप रोज देखते हैं। इस स्थान की महत्ता है। उन्हें नीचे इस स्थान की महत्ता है। ये आपको कथा कहने वाला है, सुंदर लगता है। कथा कहने वाले के चक्कर में नहीं पड़ना है, कथा के चक्कर में पड़ना है। मैं के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं ना बोली मेरे साथ, मैं ना। अहम नास्ति, मैं कुछ नहीं हूँ। रमेश भैया जब आप हमारी कथा को सुनेंगे, वाणी को, तो हमको कहने में मन लगेगा। तो जब मैं ना उनके घर में हुआ, तब वहाँ माता शक्ति जगत जननी ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। वही पार्वती जिन्होंने रामचरितमानस अमर कथा को सुना दिया। भगवान गणेश के 12 अवतार हैं। पार्वती के जो पुत्र हैं, भगवान गणेश का जन्म की कहानी बहुत है। आपने कभी सोचा है? गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं राजीव जी, ध्यान से सुनिएगा। तो परिवार हमारे शिष्य बा 3 पीढ़ी से जाकर बताइए, चतुर्थी का व्रत करते हैं आप लोग? गणेश चतुर्थी करते हैं महिलाएं सब लोग। 12 मास होता है एक वर्ष में। राधे राधे। 12 मास होता है एक वर्ष में, और 12 मास में गणेश का एक नाम से पूजा किया जाता है। इससे पता चलता है कि भगवान गणेश के 12 अवतार हैं। और भगवान गणेश के किसके पुत्र हैं? माता पार्वती, सती के माता। महादेव अमर हैं, लेकिन सती और पार्वती की कथा अलग अलग आती है। पार्वती जब अपने घर में जन्म लेती है, दक्ष बहुत प्रसन्नचित्त होते हैं, राजा हिमांचल बहुत प्रसन्नचित्त होते हैं। लेकिन वह पुत्री कैसी है? उसको संसार से मतलब नहीं है, उसको तो बस शिव चाहिए। और शिव को कुछ नहीं चाहिए, शिव को कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। सती के बाद भगवान ने अपनी तपस्या, योग साधना आरंभ कर दी थी और विवाह न करने का ऐसा कहा था। लेकिन पार्वती के अंश से भी कितने राक्षसों का अंत करना था, इसलिए फिर जब पार्वती कुछ बड़ी हुई है घर में, तो उसकी गजब व्यवस्था है, उसको किसी से मतलब नहीं है। वह राजा के घर में जन्मी है, क्या है? कुछ नहीं।
उनको बस भगवान शिव चाहिए, भी भगवान शिव की उपासना करती रहती है। कई हजार वर्षों तक भगवान शिव की उपासना माता पार्वती करती है। सत्य के घाट पर माता पार्वती कथा को श्रवण करती है। वो माता पार्वती कई हजार वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या करती है। नारद इत्यादि ऋषियों को मनाने पर भगवान शिव पार्वती से विवाह करते हैं। उसकी भी बहुत बड़ी कथा है। शिव विवाह होता है, शिव विवाह होता है। राजीव जी यहाँ हैं। भगवान शिव का विवाह हो जाए। वृंदावन से आने वाले थे भक्त जी, कुछ कारण से वो नहीं आ पाए, इसलिए अगले वर्ष यहाँ पर फिर से जोरदार व्यवस्था होगी। भगवान शिव का भजन आप लोग, ये राजीव जी टेलीविजन पे आते हैं, देखे हैं कि नहीं आप लोग? टीवी पर आते हैं। इतने सुंदर गायक हैं, तो इनका भी लाभ लिया जाए। तो एक भजन इनसे हम लोग सुनते हैं। तब तक मैं थोड़ा संकीर्तन करता हूँ भगवान भोलेनाथ नारायण का जाप करिए और बोलिए शंकर भगवान की जय। मैया तब करेगा भोले बाबा के लिए, तो उनकी सखिया कहते हैं मैया से जे राधा धर लो भयावा लगन तो हरा करेरा लगन तो हरा करेरा लागी जाए भागिया में आगिया, लागी जाए भागिया में आगिया, सजन तो हरा करेरा लग जाए भागिया में आगिया, लागी जाए भागिया में आगिया, सजन तो हरा करेरा, सजन तो हरा करेरा। सखिया कहते हैं कि आपके जो भोले बाबा हैं, जो भोलेनाथ हैं, वो दिखने में अच्छा नहीं है। आप उनसे शादी कर रहे हैं, उनके लिए जब जाते हैं। सखिया कहते हैं स्वरूप बाबे कुछ कुछ करिया गलेरा तीन गो बुढ़ावा तीन गो बड़ुआ तो भगवान गलेरा, तो भगवान गलेरा।
पार्वती विषधरवा जब रूप सागर पासेरा गारवा में झूले धारा जब रूप सागर पासेरा बैला लागल बाया सावा बासा लागल बाया सावा जगवा तुहरा कर लेना जगवा तुहरा और सब लोग मिलकर के साथ गाएंगे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे एक बार प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। इस प्रकार से माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह होता है। मैना जब देखती हैं, पार्वती की माता जब देखती हैं अपने दामाद श्री को, जमाता बोलते हैं संस्कृत में जमाता को, तो जैसा राजीव जी ने गाया उनकर 3 गो नयना, कैसा वो पुरुष लगता होगा जिनके 3 नेत्र हैं। जिनकी बारात में भूत दूत रंगरूट की वेशभूषा में बैठ जा रहे हैं। माता मैना नारद को, जब हम छोटे थे तो दादाजी कहते थे, नारद को बहुत बुरा भला कहती हैं, लेकिन क्या करेंगे जब वो जानती हैं महादेव को। फिर माता पार्वती ने जब भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया है, भगवान भोलेनाथ भी कम लीला नहीं करते हैं, वो भी भक्त की परीक्षा लेते हैं। जैसे हम लोग बार बार रमेश भैया की और उनकी पत्नी का परीक्षा लेते रहते हैं। परीक्षा लेना चाहिए, भक्त के मन में क्या है वो तो जानना ही है। जब तक जानेंगे नहीं तब तक हमारा भी मन नहीं लगेगा ना। तो जब माता पार्वती ध्यान करती हैं भगवान महादेव का, इतने सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप बनाते हैं अपने भगवान भोलेनाथ, जिन पे करोड़ों चंद्रमा की तुलना थोड़ा कम हो जा रही है। चंद्रमा तो उनके सर पे निरंतर रहता है, वो छोटा हो जाता है। सहस्त्रों इंद्र, करोड़ों इंद्र के समान। इंद्र क्या है? इंद्र जिस पद पे बैठा है वह भी तो भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ है। महादेव का कोई बराबरी कर ही नहीं सकता है इस संसार में। इसलिए बंधुओं, माताओं, बहनों, आप आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने जीवन को भगवान भोलेनाथ को सौंप दीजिए। आपके भांग पे, आपके अकमल के फूल पे
प्रसन्न होते हैं, कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति भावना और यह भागवत। देखिए, अगर आप अपना जीवन भक्ति भाव और भागवत से निर्वहन करते हैं तो देखिए अंत समय में आपको भगवान कैसे नहीं मिलते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। भगवान व्यास रचित परम संहिता में सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाते हैं। आगे की कथा में ध्रुव के वन गमन की कथा आती है। आज भी आप अंतरिक्ष में, आसमान में आप देखेंगे उत्तर की दिशा में सारे सितारे, धूप की जो चांदनी है, जो चमक है, वो धूमिल पड़ जाती है, लेकिन पूरी रात वह ध्रुव तारा भक्ति की चमक से चमकता रहता है। उस ध्रुव भगवान की कितनी महत्ता है। जब विवाह होता है नव दंपति का, मंटू विवाह, शादी वादी कराए हैं किसी का नहीं, तो जब वह वचन होते हैं, आप सुने होंगे, कुर्तियां में मैं आता हूँ, बताता हूँ। यही मेरे शिष्य हैं श्री पन्नालाल शर्मा, उनकी पुत्री का विवाह में बनारस से आता है रात्रि काल में। इतना प्रेम, खुद प्रेम करते हैं। तो उसके वचन के 7 वचन के 5वें वचन में ध्रुव तारा को साक्षी माना जाता है। अग्नि, विष्णु अग्नि, ब्राह्मण, बंधु बांधव और भगवान ध्रुव, यह ऐसे 5 देवता हैं जो आपके समक्ष हमेशा रहते हैं। कौन? जिनको आप देख सकते हैं, ऐसे वो देवता हैं। कौन कौन हैं? अग्नि, भगवान विष्णु, जिनको रोज ठाकुर जी के रूप में देखते हैं आप, और आप अपने मन मंदिर में देखते हैं। भगवान विष्णु, अग्नि, आपके बंधु बांधव, सबकर दयादी पट्टीदारी से चले ना, हमारा ना चले।